नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। आज हम पहुंचे रायपुर पश्चिम विधानसभा के सरोना के आत्मानंद स्कूल पे, जहां पास हम देख सकते हैं कि भाजपा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जी हम बात करें कर रायपुर पश्चिम विधानसभा के रामसागर पारा मंडल में आत्मानंद स्कूल में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। वही पास आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा और भाजपा के नेताओं द्वारा आज आत्मानंद स्कूल सरोना में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पास आप देख सकते हो कि भाजपा के पार्षद से लेके भाजपा के जिले के पदाधिकारी तक सभी आपस पहुंचे हुए हैं। यहाँ पास जो बाथरूम के दरवाजे हैं उसको जिस प्रकार से देख रहे हैं, साथ ही आपस जो अव्यवस्था है, जो कचरा फैले हुए हैं और साथ ही जो बोर्ड है, जो टूटे हुए दरवाजे हैं, उसको सभी के भाजपा नेताओं ने दौरा किया और साथ ही प्रिंसिपल के साथ इस विषय को लेकर चर्चा भी किया गया। किस प्रकार की व्यवस्था है, हम सीधे जुड़ रहे भाजपा के रायपुर जिले के उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी से। क्या कहना उनका? सर, आज आप लोग के द्वारा आज जो स्कूल का निरीक्षण किया गया है भाजपा के नेताओं के साथ में, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये आत्मानंद स्कूल जो सरकार की बहुत ही महती योजना है और सरकार जिस उद्देश्य को लेकर आई है कि बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा देना, ऐसा इस स्कूल का उद्देश्य बताया गया था। लेकिन आज यहाँ हम पंडित दीनदयाल मंडल भाजपा के हम सभी कार्यकर्ता, पार्षद जी, यहाँ स्थानीय राजेश ठाकुर जी, हम सब यहाँ आए हैं और वस्तु स्थिति यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पूरी तरह से कुप्रबंधन और अव्यवस्था का विषय है। और अव्यवस्था दोनों स्थिति में है। एक तो स्कूल की व्यवस्था, जो बिल्डिंग है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ है, और दूसरा शिक्षा, एजुकेशन, दोनों में यहाँ भारी अव्यवस्था दिख रही है। व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर क्लासरूम में दरवाजे टूटे हुए हैं, बिजली के नंगे तार खुले हुए पड़े हुए हैं। ये को एजुकेशन है पर यहाँ बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों की जो उपस्थिति है वो भी अनइवन है। कहीं कहीं बच्चे दर्ज संख्या से अधिक संख्या में उपस्थित है, कहीं कहीं बच्चे दर्ज संख्या से आधी संख्या में उपस्थित है। तो जैसा कि एक आशंका व्यक्त की जा रही है, ये शिकायतें प्राप्त हो रही कि यहाँ ऊपर से पैसा लेकर कुछ यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पैसा लेकर अंदर से भर्ती कराया जा रहा है, वहाँ उस तरह की बातें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो इनका गाइडलाइन है, गाइडलाइन में जो इनके चार्ट बने हुए हैं मंथली कि आपको जून महीने में ड्राइंग कराना है, पेंटिंग कराना है, आपको कोलाज बनाना है, जुलाई महीने में आपको नेचर के लिए ले जाना है, इनको गार्डन घुमाना है, प्लांटेशन कराना है, प्लांटेशन के लिए दिखाने जाना है, जानवरों के बीच ये करना है। ऐसा इन्होंने एक बनाया हुआ है। यहाँ बताया गया कि अगस्त में एथलेटिक के खेल कूद के कार्यक्रम होंगे। एक भी आप दिखाइए यहाँ, एक भी एथलेटिक की दृष्टि से कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो ये साफ नज़र आ रहा है आत्मानंद स्कूल के माध्यम से सरकार खाली अपना पीठ थपथपा रही है। कुछ स्कूलों में होगी व्यवस्था, जो वो अब दिल्ली से जो इनके नेता आते हैं उनको दिखाने के लिए रखे हैं इन्होंने कुछ स्कूल, लेकिन ये गांव सरोना में जो इन्होंने खोला है आत्मानंद स्कूल, वहां आने से साफ पता चल रहा है कि ये खोदा पहाड़ निकली चुबिया और ये थोथा चना बाजे घना वाला स्थिति यहाँ पर दिख रही है। बाजा तो खूब बजा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन यहाँ ढोल में पोल है। ये साफ इस स्कूल में देखने से समझ में आ रहा है। सर, आज जो आप अव्यवस्थाओं को लेकर आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के टीम के द्वारा आज आप यहाँ पास पहुँचे हुए व्यवस्था जानने के, तो आपको क्या क्या यहाँ पास मतलब जो खराबी मिला है स्कूल के द्वारा या अव्यवस्था मिला है, उसके बारे में पहले आप कुछ बताइए। देखिए संजय जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल मंडल के तत्वाधान में आज हम सभी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी और वार्ड पार्षद भाई राजेश ठाकुर जी, रंजन ध्रुव जी, साथ ही साथ हमारे टीम के सभी सदस्य भाई गुड्डा तिवारी जी, विभोर शुक्ला जी, मयंक तिवारी जी, सभी हम लोग आज इस स्कूल का निरीक्षण करने आए थे, जिसमें ज़्यादा कुछ ना कहते एक शब्द में इसका उत्तर है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इन्होंने जो माल जो पैकेजिंग किया है बहुत अच्छे से किया है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर जाकर देखा बाथरूम की जो व्यवस्था होती है, जो हर बच्चे का अधिकार है, साफ सफाई, पेयजल, क्लासरूम। देखिए, पेयजल की व्यवस्था के नाम पे शून्य है। यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम जोशी मैडम के द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। एक बोर है, उसके पानी से सभी बच्चों को पानी पिलाया जाता है। बाथरूम के दरवाजे टूटे पड़े हैं, क्लासरूम के दरवाजे टूटे पड़े हैं। यहाँ पर मैदान की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो फैकल्टीज़ जो कलेक्टर के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन फैकल्टीज़ में एक भी मापदंड यहाँ पे पूरे नहीं होते हैं। यहाँ पर बच्चों को कहा गया है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म दिए जाएंगे।
आज हमने बच्चों से पूछा, यहाँ पर बच्चों को यूनिफॉर्म भी इनको पैसे से अपने खरीदने पड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई अतुल वस्त्रालय है करके, वहाँ से इनको स्कूलों में कहा जाता है आप वहाँ जाकर ले लीजिए। ये कमीशन का सारा खेल है। और यहाँ पर मिड डे मील की भी जो व्यवस्था है, हमने खुद ही भोजन चखा है। यहाँ पर दाल चावल और पतली दाल और पतली सब्जी खाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। बच्चे यहाँ पर इतने अविश्वास में हैं कि बच्चे अपने घर से टिफिन लेके आते हैं और खाना पूर्ति के नाम से यहाँ पे अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद, हमारे वार्ड पार्षद की शिकायत करने के बावजूद यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। मुंह दिखाई काम होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है बच्चों का, जहाँ पे 40 का स्ट्रेंथ था उसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर 50 से ज़्यादा बच्चे एक एक क्लासरूम में हैं। और अव्यवस्था का अंबार इस कदर है कि क्लासरूम में गुटखा पाउच और चॉकलेट्स के रैपर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए बाजू में ही आपके जो ट्री गार्ड लगा हुआ है वो भी अव्यवस्थित ढंग से पड़ा हुआ है। प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। और जबकि सरकार को चाहिए कि जब अगर स्कूल खोल रहे हैं तो जो प्राइवेट स्कूल हैं इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी डिटेल ली जाती है। आपके स्कूल में क्लासरूम्स कैसे हैं, हवा पानी की क्या व्यवस्था है। देखिए आप पीछे देखेंगे आप थोड़ी देर में आगे जाकर, वहाँ पर अभी भी अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है। और साथ ही साथ निर्माणाधीन व्यवस्था में इस आत्मानंद स्कूल को खोल दिया गया है। सोता चना बाजे घना की स्थिति है। और मैं साथ ही साथ इस कांग्रेस की दोगली और भ्रष्टाचारी नीति को मैं दोषारोपण करते हुए कहता हूं कि यहाँ पर जबकि यहाँ पर क्लासरूम की व्यवस्था नहीं थी तो इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। 2 पाली में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लगा जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय पार्षद भाई राजेश ठाकुर जी का स्पष्ट कहना है कि हमारे वार्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पर एडमिशन ना देकर बाहर के लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है। कुछ लोग तो इसमें दलाली में लगे हुए हैं। मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है यह कुकृत्य, जो कि शिक्षा के मंदिर में भी अनुचित लगता है। तो सर आप यहाँ पर जो अव्यवस्थाओं की बात किए हो, चाहे हम बिजली बोर्ड की बात करें, चाहे हम जो ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो वहाँ पर करीब 3 फीट का एक गहरा गड्ढा टाइप का जो बड़ी दुर्घटना आ सकता है। आपने बाथरूम की बात किया, पेयजल व्यवस्था की बात की, तो आप इसको दुरुस्त करने के लिए आने वाले समय में भाजपा द्वारा कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कोई घेराव या प्रदर्शन? देखिए इस अव्यवस्था से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके पेरेंट्स को हम आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ जो अव्यवस्था फैली हुई है जिसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन हम सब करेंगे। यहाँ पर एक क्लासरूम से निकलते ही 3-3 फीट का गड्ढा है। इलेक्ट्रिक बोर्ड टूटे पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, न जाने कब किस दुर्घटना का शिकार हो जाएं। यह चिंतनीय है। यहाँ पर जो विधायक है, स्थानीय विधायक विकास उपाध्याय जी, आपको जब भी आप स्कूल में आते हैं सिर्फ बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं हुए हैं आपके। अब यह बड़े चिंतनीय विषय है। देखिए लगातार क्षेत्रीय निवासियों के माध्यम से शिकायत आ रही थी कि सरोना क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र और छात्राएं हैं, उनको इस शाला में प्रवेश नहीं मिल रहा है। और जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो वास्तविकता वैसा ही दिखा। सरोना में रहने वाले जिन बच्चों को मैक्सिमम 2 किलोमीटर दूर के अंदर के क्षेत्र में जहाँ पर प्रवेश मिलना चाहिए था, वहाँ पर उन बच्चों को प्रवेश नहीं मिला है। बाहर के कहीं से आके लोगों को प्रवेश दे दिया गया और आत्मानंद स्कूल खोल तो दिया गया, पर यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कोई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है। खुद यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने स्वीकार किया कि बच्चों को बैठने के लिए ठीक से कमरे नहीं हैं, पीने के पानी नहीं है, ठीक से उनके लिए बाथरूम नहीं है। तो ऐसे सुविधा विहीन आत्मानंद नाम तो जरूर दे दिया गया, किंतु आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खोलने के नाम से सरकार जिस तरह से वाहवाही लूट रही है, पर देखने में आ रहा है कि वहाँ जिन बच्चों को, छात्रों के भविष्य को लेकर के जो चिंताएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं है। और इसलिए इस क्षेत्र के नागरिकों को भारी आक्रोश है कि क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। और आज आकर के यहाँ पर एक बात और सामने में आई कि 7वीं क्लास के 32 बच्चे लगातार अब्सेंट दिखाया जा रहा है। वो बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसकी सूद लेने के लिए कोई भी शिक्षक उनके घर, उनके पालक तक नहीं पहुंचा है, उनके गांव नहीं जा रहे हैं, उनसे लोग
स्कूल आने के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तव में गुणवत्ता युक्त अगर विद्यालय खोलना है तो इन बच्चों को भी शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके घर में जाकर उनको समझाइश दे करके, उनके पालकों से आग्रह करके उन बच्चों को शाला प्रवेश करके यहाँ पे अध्ययन कराना चाहिए। पर वारे सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूल नाम तो जरूर कर दिया जा रहा है, पर यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है उससे इन बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बनने वाला है। बात करते हैं कि स्थानीय पार्षद राजेश ठाकुर जी से, उनका क्या कहना है। सर, स्कूल के जो अव्यवस्थाओं को लेकर आप लोग के द्वारा जो दौरा किया जा रहा है, आप सभी नेताओं का दौरा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक स्थानीय यहाँ के पार्षद भी हैं। यहाँ जो स्कूल खोला गया, चलो ठीक है, अपन चाह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग है हिंदी मीडियम स्कूल लग रहा है, उसी बिल्डिंग में ला के ज़बरदस्ती ठूस दिया गया है बच्चों को। वो व्यवस्था जो चाहिए हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। आज 2 साल हो गया इस स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी होता है, फोटोबाजी होता है। मैं यहाँ के स्थानीय पार्षद हूँ, मैं स्कूल में आना ही बंद कर दिया हूँ, न हिंदी मीडियम में न इंग्लिश मीडियम में, इसीलिए कि व्यवस्था नहीं है। बिना व्यवस्था के बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है। और जहाँ रही बात हिंदी मीडियम में जितने बच्चे हैं वो वार्ड क्रमांक 70 के हैं, लेकिन वही इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्ड क्रमांक 70 के 10% बच्चे हैं, 90% बच्चे बाहर के हैं। और यहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, मजबूर है। यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, इतने फॉर्म भरे पड़े हैं वार्ड क्रमांक 70 के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन बाहर के बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो ऐसा स्कूल होने से क्या मतलब कि हमारे बच्चे यहाँ से 5 किलोमीटर पढ़ने जाए और बाहर के 10 किलोमीटर के बच्चे यहाँ पढ़ने को आ रहे हैं। तो ये तो ऐसा हुआ ना कि जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो मतलब ही क्या है ऐसा स्कूल होने से। और यहाँ जो कार्यक्रम बोलते हैं, कार्यक्रम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ फोटोबाजी हो रहा है। इसमें पूरा समर्थन प्रिंसिपल मैडम की है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत शिकायत आता है, लेकिन हमारा आना नहीं होता इस स्कूल में। तो सर, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो अव्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन आप यहाँ पास आने से भी मना कर रहे हो कि आप नहीं आओगे, तो यहाँ का व्यवस्था कैसे सुधरेगा फिर? देखो, आने को तैयार रहते हैं, हम लोग आते रहते हैं, लेकिन यहाँ के मैडम जो है प्रिंसिपल मैडम संतोषजनक जवाब नहीं है। बोलते हैं यहाँ के अध्यक्ष देखेंगे, कभी बोलते हैं कि यहाँ अध्यक्ष नहीं है। सर, इसको लेकर तो क्या आप लोग कभी डीओ का कभी घेराव किए हो या स्कूल का घेराव किए हो प्रदर्शन को लेकर? अपन डीओ तक के गए थे, आवेदन भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा एक स्कूल है ना, उमर तालाब स्कूल, उसमें बहुत बड़ा पिछले साल प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ हुआ गया। कुछ हुआ क्या? केस दबा दिया जा रहा है भैया। यहाँ हम कितना भी विरोध करें, वार्ड क्रमांक 70 में एक दारू भट्टी था, आज 4 दारू भट्टी है और चारों में अवैध अहाता चल रहा है। कलेक्टर के पास 10 आवेदन दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कुछ नहीं होता भैया, आवेदन देने की इच्छा नहीं हो रहा है। कितना विरोध करोगे भाई? सुनवाई होगा तो विरोध करोगे ना। हम बात करते हैं डीडी नगर के महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुमन सिंह जी से, क्या कहना है उनका? मैडम, क्या कहोगे आज जो आप लोग के द्वारा सबसे पहले तो आपको पुनः मैं आभार दे रही हूँ कि आपने जो सर्वे किया था उससे 5% ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में सफाई सफाई मिल रही है, तो आपके टीम को धन्यवाद। और इसके बाद भैया मैं आपसे बताई थी 5 वार्ड है, यहाँ की हर व्यवस्था दयनीय है। और यहाँ बच्चों को आप सफाई देखे, बाथरूम के पास कितना गंदगी है। आप यहाँ के पार्षद को सुन रहे हैं, और मैं यहाँ खुद, चूँकि हमारा पार्षद है तो हमारी महिला बहनें उम्मीद हैं कि हमारे लोगों को मिशन हमने बच्चों को लिया है, लेकिन के नाम से जो है उनका यहाँ एडमिशन होता है, जिसमें कि मुझे पूरा रूप से गड़बड़ी नहीं है। क्षेत्र के एक और पार्षद जी, हम बात कर राजेंद्र ध्रुव जी का, उनका क्या कहना है, हम सीधे जुड़ेंगे उनसे। सर, क्या कहोगे आज जो अव्यवस्थाओं को लेकर जो आज पूरा भाजपा के द्वारा जो दल पहुंचा गया है, क्या क्या आप लोग का अव्यवस्था नजर आया और किस प्रकार से सुदृढ़ करोगे, दूर करोगे? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल सोनकर जी के नेतृत्व में और हमारे परम आदरणीय पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी के उपस्थिति में आज सरोना में आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस निरीक्षण के पश्चात हमें बहुत सारी खामियां नज़र आई। पहली तो
यहाँ पे एक हिंदी मीडियम की पालियाँ लगती है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 9th क्लास के एक ही क्लास के लगभग 35 से 36 बच्चे अनुपस्थित थे, मैडम का कहना है। जबकि वो जो स्कूल है, स्कूल के बच्चों को 9th क्लास में लगातार उनका एब्सेंट है, उनको किस तरीके से उनको मुख्य धारा में लेके उनको परीक्षा करके और उनको अगली क्लास में भेजें, ऐसे कुछ व्यवस्था देखने को नहीं मिला। और आने पास देखें हम जो आत्मानंद स्कूल जो आज देख रहे हैं कि बच्चों का जो यूनिफॉर्म से संबंधित विषय को हमने बातचीत की है, तो यहाँ पे पूरा 100% जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल के बाहर एक किसी व्यक्तिगत वस्त्रालय में इसको खरीदने का वो सूचना प्राप्त हुई। और बच्चों को जो मिल्क जो है ना, मिड डे का जो भोजन का जो यहाँ पे व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था पूर्ण नहीं है। उनको पूर्ण पोषण आहार का उनको सुविधा नहीं प्राप्त है। हमने देखा कि छोटी छोटी जो चीज़ें कि यहाँ पे जो स्वच्छता का भी ध्यान नहीं दे पाए हैं, इलेक्ट्रिक की समस्याएं इस यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्लेग्राउंड का जो माहौल है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बच्चों के लिए कि उनको यहाँ पे प्लेग्राउंड के नाम से या खेल के नाम से यहाँ पे कुछ करे। और यहाँ पे पीछे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर निर्माणाधीन है और वहाँ पे यहाँ सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आत्मानंद में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ के बाहर यहाँ बच्चों को रख रहे हैं। और प्रिंसिपल से जानकारी प्राप्त करने के पास पाया गया है कि वो स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे पाई कि ये आत्मानंद की हर क्लास के बच्चे जो 40 की स्ट्रेंथ थी वो लगभग 50 कैसे हो गई है करके। तो सुनने में आया है कि यहाँ के बच्चे जो हैं, स्थानीय बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, हम उनको कैसे भगाएं हम। और इस तरीके से वातावरण अगर निर्मित होता है तो बहुत ही चिंतन का विषय है। और हम इसको लेके आज आगे हम बच्चों के पेरेंट्स से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ये वातावरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सोचनीय विषय है। हम बात करते हैं आत्मानंद स्कूल सरोना के जो आगे प्राचार्य प्रिंसिपल जी है श्यामल जोशी जी से, क्या कहना है उनका आज। मैडम, यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट हैं पूरा सभी क्लासों के मिला के? लगभग हिंदी मीडियम में 240 है और इंग्लिश मीडियम में 547 बच्चे अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैडम, यहाँ किस प्रकार की जो व्यवस्था है, बच्चों को क्या क्या यहाँ पास से स्कूल तक से उपलब्ध कराया जा रहा है? जैसे स्कूल ड्रेसेस हो सकती है, मध्याह्न भोजन हो सकता है और अन्य कोई चीज़? जो कुछ भी सरकारी स्कूल सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। शौचालय भी यहाँ अच्छे से बन गया है और यूनिफॉर्म मिलने का था जो अभी तक आया नहीं है। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिलें मिली हुई है बच्चों को और पुस्तकें हम बांट चुके हैं। इस साल कॉपियाँ भी आई हुई है बच्चों के लिए। पानी का व्यवस्था के बारे में? पानी में बोर है यहाँ पर बोर का पानी डायरेक्ट आता है नलों में, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ प्यूरीफायर होना चाहिए। तो प्यूरीफायर अभी उसको ये नहीं हुआ है, सर्विसिंग करना बाकी है, तो सर्विसिंग के लिए हमने ऑर्डर दिया हुआ है। वाटर कूलर लगा हुआ है, एक वाटर कूलर हमको बैंक की तरफ से मिला हुआ है और दूसरा वाटर कूलर यहाँ सलासार में मूर्ति जी रहते हैं उनके यहाँ से मिला हुआ है और जो पहला वाटर कूलर है वो मुणत जी की तरफ से मिला हुआ था। मैडम, हम थोड़ा देखिए कि छोटे छोटे काम बचे हुए, जैसे दरवाज़ा थोड़ा डिस्टर्ब है और जैसे एक दो जो करंट का जो प्लग रहता है स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन का, उसका भी बोर्ड थोड़ा उखड़ा हुआ है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए आप लोग के द्वारा कुछ किया जा रहा है? स्मार्ट सिटी की ओर से अभी मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ काम बाकी है। जैसे भवन निर्माण हो रहा है, उन्हीं ने टॉयलेट का निर्माण भी किया है, उन्हीं की तरफ से थोड़ा बिजली का जो टूटा फूटा मरम्मत का काम भी उनके तरफ से होना है। टाइल्स लगाई गई है, सीढ़ियाँ पूरी टूटी हुई थी उसका मरम्मत हो चुका है। 2-4 बिजली के बोर्ड टूटे हुए हैं, हमने ठेकेदार को बुलवाया हुआ है और वो काम चालू करूँगा ऐसा करके। और हमारा पर्सनल जो ये है प्लम्बर, उसको भी आज मैंने बुला करके पूरा दिखा दिया है। बाकी स्कूल में बाकी सर मैडम वगैरह जितने भी पूरा पर्याप्त रूप से है कि पढ़ाने? इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल में टीचर्स की कमी है क्योंकि संविदा नियुक्ति है, बच्चों को अच्छी नौकरी मिलती है, वो छोड़कर चले जाते हैं। तो अभी नई नियुक्ति हुई है और पोस्टिंग होनी बाकी है। कल ही मेरे यहाँ प्राइमरी में 2 टीचर्स नए नियुक्त हुए, ज्वाइन किए हैं प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश मीडियम।